क्योंकि सर्वे के मुताबिक यहाँ से जो भी सर्वे गए हैं, और किसी भी सर्वे गए हैं और किसी भी पार्टी ने कोई भी सर्वे करवाया है तो आपका भाई उसमें अव्वल उतरा है। यहाँ का कहीं पर भी कोई रोड है, कोई गली है, वो 98% मेरी सब गलियाँ भी बन गई हैं। रोड भी, आउटर की रोड तो मेरी सारी की सारी बन गई है, और गलियाँ जो मान लो 10 फुट की 15 फुट की गली हैं वो 2% रह रही है। चुनाव से पहले पहले वो भी पूरी हो जाएंगी, मेरे उनका टेंडर हो रहा है। और रही बात मेरी रिठाला विधानसभा के लिए, मैं अगला अपना संकल्प बता देता हूँ कि पानी पे, बिजली पे, सीवर लाइन पे, सड़कों पे, गलियों पे, नालियों पे, स्कूलों पे, हॉस्पिटलों पे, मोहल्ला क्लिनिकों पे मैंने बहुत काम किया है। इनको मेंटेन रखते हुए मेरा अगला संकल्प है, पहले भी मैंने तकरीबन 6000 बच्चों को नौकरी दिलवाई है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, लेकिन बहुत देर में पकड़ा। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन कहते ना देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इस बात की सच्चाई का तो पता लगा कि महेंद्र गोयल सच बोलता था। ठंड काफी है और चुनाव की गर्मी भी है। दिल्ली में कहा जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, और अब तो वैसे भी चुनाव की गर्मी बहुत ज्यादा लगातार हर रोज बढ़ती जा रही है। रिठाला विधानसभा में हूँ, साथ में महेंद्र गोयल हमारे साथ में है। आम आदमी पार्टी से इनको यहाँ पर जो टिकट अब की बार वो दिया गया है, तो कुछ सवाल रहेंगे महेंद्र जी से और कुछ जवाब भी जानेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको दिल्ली तक की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, आपको टिकट मिला है। दूसरा ये आपसे सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आपको अब की बार जो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है उस पर जो वोटर्स है वो कितना अब की बार वोटर्स का जो सहयोग है वो मिलेगा। और दूसरा मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, महेंद्र गोयल जी 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, लोगों के बीच में रह चुके हैं, लोगों की सेवा कर चुके हैं, और इन्होंने अपने कार्यकाल में काफी जो काम है वो करवाए हैं। काम की अगर मैं बात करूं तो महेंद्र जी से भी पूछेंगे, लेकिन एक बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल है इनके क्षेत्र में, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, काफी दूर दूर से जो मरीज है वो भी यहाँ पर आते हैं, इलाज कराते हैं। और बात की जाए तो जो पिछली 2 बार जब ये चुनाव जीते तो जो जनता का जो प्यार है, 30,000 वोट से एक बार जीते थे, 14,000 वोट से एक बार जीते थे। अब की बार देखते हैं कि जनता का प्यार कितना मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हो जाए। महेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि अब की बार फिर आपके ऊपर जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? ये मेरे लिए खुशी की बात है कि शीर्ष नेतृत्व भी मुझ में भरोसा जताता है, उसके साथ साथ जनता भी मुझ में भरोसा जताती है। तो मैं जनता का शुक्रिया अदा करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि सर्वे के मुताबिक यहाँ से जो भी सर्वे गए हैं और किसी भी पार्टी ने कोई भी सर्वे करवाया है तो आपका भाई उसमें अव्वल उतरा है। तो इसके लिए क्षेत्र की जनता का साथ होकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और विकास कार्य की रही बात, यहाँ पर हमने बहुत से विकास कार्य किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो हॉस्पिटल, जिसके अंदर लोग पहले मुंह पे रुमाल रख के जाते थे, आज वहां पर बड़ी शान के साथ में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को मात करता है ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल है। और आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि आप यहाँ के नॉर्थ दिल्ली के स्थानीय पत्रकार भी हैं, तो इसके अनुसार आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा लोड बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल पे होता है। 2 मेडिकल कॉलेज आपने बताया है, 2 मेडिकल कॉलेज भी बताया आपने, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि बाहरी दिल्ली का क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है। करीबन आपने बताया कि जो 25 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है आपके यहाँ का, हम रिठाला विधानसभा का अगर बात की जाए, महेंद्र जी ये बताइए कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो रहती है लोगों के लिए ट्रैफिक की रहती है, उसको लेकर आप कैसे काम करेंगे, और क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, इनसे कैसे लोगों को निजात दिलाएंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोला है, जो 65 साल के बाद, यदि दिल्ली के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज पहला खुला है तो वो आपके बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर खुला है। उसके साथ साथ उसी हॉस्पिटल के अंदर एक 500 बेड की नई बिल्डिंग बनाई है, जो आलीशान बिल्डिंग है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी मात करती हुई। दिखने में आपने देखा होगा कि कैसी वो चमचमाती हुई बिल्डिंग है। उसके अनुसार ही उस बिल्डिंग के अंदर डॉक्टरों का और मरीजों का
डॉक्टर इस प्रकार से होंगे कि मरीजों की जो सेवा करेंगे आज के दिन हर नई तकनीक की मशीन उसके अंदर लगेगी। तो ये काम हम कर रहे हैं और यहीं पर मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज जो वर्ल्ड के अंदर आज बिजनेस स्टडी का कॉलेज है, विश्व के अंदर 2 नंबर रैंक के ऊपर है और 14 नए स्कूल मैंने यहाँ पर बनाए हैं जिसके अंदर आज बच्चे शिक्षा पाकर बड़े खुश होते हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यदि दिल्ली के अंदर कोई पहले सबसे पहले खुला था तो आपकी रिठाड़ा विधानसभा के अंदर सेक्टर 17 के अंदर वो मैंने खोला था। इसी प्रकार से बहुत से मतलब एरियो के अंदर चाहे पानी पे काम है, 3 वार्ड मेरे ऐसे होते थे जिनके अंदर पानी लोग टैंकर से पिया करते थे, बुद्ध विहार फेज 1, बुद्ध विहार फेज 2 और विजय विहार। आज हर घर के अंदर पाइपलाइन के जरिए वो मैंने पानी दिया है और जिसके अंदर आज लोग पानी पीकर बड़े खुश होते हैं। इसके साथ साथ 165 किलोमीटर की सीवर लाइन 3 वार्डों के अंदर डलवाई है, चाहे वो विजय विहार वार्ड है, बुद्ध विहार वार्ड है या आपका बुद्ध विहार फेज 2 का वार्ड है जिसको रिठाड़ा वार्ड बोलते हैं। तो ये काम हमने किए हैं और सभी सड़कें, गलियां, नालियां। गलियों से याद आया कि केजरीवाल जी ने एक पोस्टर भी जारी किया था कि हमने रोड है काफी बनाए हैं, रिठाला आकर मेट्रो यहाँ पर समाप्त हो जाती है क्योंकि अभी अगला जो प्रोजेक्ट है नरेला का वो भी रिठाला लाइन कोई जोड़ेगा। तो कुछ रोड ऐसे भी है जो नहीं बने हैं, तो उन रोडों के बारे में क्या कहेंगे, ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे, ऐसा क्या किया जाएगा कि लोग अब की बार फिर से आपके ऊपर जो अपना भरोसा है वो कायम करें और दूसरी पार्टियों से अलग हटकर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं कहीं और की बात तो नहीं करता लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूं। मैंने अपना यहाँ का कहीं पर भी कोई रोड है, कोई गली है, वो 98% मेरी सब गलियां भी बन गई हैं। रोड भी, आउटर की रोड तो मेरी सारी की सारी बन गई है और गलियां जो मान लो 10 फुट की, 15 फुट की गली है वो 2% रह रही है। चुनाव से पहले पहले वो भी पूरी हो जाएंगे, मेरे उनका टेंडर हो रहा है। ये ग्रैप की वजह से बार बार काम रुक जाता है, अदरवाइज वो भी पूरा हो जाता है। तो काम में कहीं पे कोई कमी नहीं है। और आप इंक्रोचमेंट से कैसे निजात मिलेगी लोगों को, उसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। आज के दिन कहीं पे भी इंक्रोचमेंट है मेरे एरिया में, मैंने कोई भी ठेलियों की, रेहड़ियों की या किसी भी प्रकार की कोई इंक्रोचमेंट मैंने नहीं होने। अच्छा, ये बताइए कि मैनिफेस्टो की बात की जाए तो मैनिफेस्टो तो खैर अभी आना बाकी है, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा क्या अलग करेंगे कि लोग एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भरोसा था वो कायम रहे और दोबारा से आपका जो प्यार था या लोगों के प्रति जो विश्वास था वो बना रहेगा? तो ऐसा क्या मुद्दा रहेगा जो लेकर अब की बार आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहला हमारा शिक्षा का, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का, बस यात्राओं का जो माता बहनें बेटियां करती थी और तीर्थ यात्रा का ये संकल्प था, वो उसको हमेशा ही पूरा किया है और खूबसूरती के साथ में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कोई भी वादा करता तो वो पूरा करता है। और अब 2100 रुपए की जो सम्मान राशि माताओं के, बहनों के, बेटियों के खाते के अंदर देने की बात की है, जो आज आप देख रहे होंगे, अभी आए होंगे तो आप लोग किस प्रकार से लाइनें लगा के खड़े हैं। सभी की सभी महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को वो सम्मान राशि मिलेगी। और रही बात मेरी रिठाड़ा विधानसभा के लिए, मैं अगला अपना संकल्प बता देता हूं कि पानी पे, बिजली पे, सीवर लाइन पे, सड़कों पे, गलियों पे, नालियों पे, स्कूलों पे, हॉस्पिटलों पे, मोहल्ला क्लिनिकों पे मैंने बहुत काम किया है। इनको मेंटेन रखते हुए मेरा जो अगला संकल्प है, पहले भी मैंने तकरीबन 6000 बच्चों को नौकरी दिलवाई है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, रोजगार मेलों के द्वारा। अगला मेरा जो संकल्प होगा, क्योंकि पहले जो एनर्जी हमारे खर्च होती थी, कहीं पे सीवर नहीं थे, पानी की लाइनें नहीं थी, हॉस्पिटल ठीक नहीं थे, स्कूल ठीक नहीं थे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे, तो वो मैंने सब बना दिए। उनको तो सिर्फ अब मेंटेन करना है। अगला फोकस है मेरा बच्चों को रोजगार देने का। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बताई कि आपके जो क्षेत्र में है करीबन 17 मोहल्ला क्लिनिक आपने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक है, वर्किंग कितने हैं सर? 17 के 17 वर्किंग हैं और कहीं पे आपके संज्ञान में आए तो आप राजेश भाई, क्योंकि जागरूक पत्रकार हैं, आप मुझे बताना जरूर।
मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई भी बिल्डिंग बना दी, कोई भी इमारत बना दी तो वो चालू ना हो। तो आपका भाई इतना सक्षम है कि काम को चालू रखता है और खूबसूरती के साथ भी चालू रखता है। वो तो खैर लोगों से भी हम मिले थे, कुछ लोगों ने भी बताया कि हाँ महेंद्र जी हमेशा हमारे बीच में रहे। दूसरा पीछे एक मुद्दा भी आया था हॉस्पिटल को लेकर, अंबेडकर हॉस्पिटल का, जिसमें काफी शिकायतें आई थी डॉक्टरों के प्रति। क्या इस पर भी अब की बार नजर रहेगी आपकी? बिल्कुल, मेरी नज़र पहले की तरह पैनी है और हमेशा रखता हूँ। और कहीं पे कोई कमी नज़र आती है तो मैं उस मुद्दे को भी उठाता हूँ। आपने देखा होगा कि एक कंपनी थी पहले और जिन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार करने की कोशिश की। मैंने उनका उजागर भी किया कि मतलब ये रिश्वत के पैसे हैं, आपने विधानसभा की वो चीज़ें भी देखी होंगी। और उसी को कंपनी को बाद में एलजी साहब ने एसीबी के द्वारा पकड़ा, लेकिन बहुत देर में पकड़ा। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन कहते ना देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इस बात की सच्चाई का तो पता लगा कि महेंद्र गोयल सच बोलता था। मुसीबतें काफी रहेगी, अब की बार जो चुनाव है काफी गर्म रहेगा, तो अपोजिशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुसीबतें ना कम कभी होनी चाहिए और ये हमेशा आसपास ही रहनी चाहिए ताकि आदमी सतर्क होकर चले। और उन चीजों से हम घबराते नहीं है, क्योंकि काम क्या है, काम के बलबूते पे वोट मांगते हैं, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं। आज तक आपके भाई ने, आपके दोस्त ने, आपके बच्चे ने कहीं पर भी काम में ना कुताही की है और ना करेगा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में मैंने कहा। महेंद्र जी, जो एमसीडी है अब आम आदमी पार्टी के पास है, तो लोगों की शिकायतें रहती है साफ सफाई को लेकर, क्योंकि सभी का एक सपना होता है कि देश की राजधानी में उनका भी एक आशियाना हो, और वोटर्स एक उम्मीद के साथ वोट करते हैं, अपना नेता चुनकर लाते हैं। तो समस्या अक्सर रहती है, पहले बीजेपी के पास रहती थी, राजनीति होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पास जो एमसीडी है वो है। तो इसमें जो कुछ खामियां है साफ सफाई को लेकर, उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, इन खामियों को हम दूर भी कर रहे हैं। पहले से ज्यादा सफाई के ऊपर हमने ध्यान दिया है, लेकिन ये मैं कबूल भी करता हूं कि जितना हम सोचते थे उतना अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन ये आपको मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि क्योंकि पहले मेरा जो जितना भी काम था पाइपलाइन के अंदर थे, अब मेरे काम वो सब पूरे हो चुके हैं। रिठाला विधानसभा को दिल्ली की मॉडल विधानसभाओं के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, इन कामों को तो मेंटेन करना ही है। अब इसके बाद मेरी रिठाला विधानसभा की खूबसूरती और बच्चों को नौकरियां देने का संकल्प है। बिल्कुल, समस्या काफी रहती है, जैसे कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद, जैसे कि अभी भी देखा, कुछ स्टूडेंट आपके पास आए हुए थे, लाइब्रेरी के कुछ स्टूडेंट थे, समस्या उनकी थी, उनको भी कैसे दूर करेंगे जो बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में जो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लाइब्रेरी है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो एमसीडी के अंडर में जो लाइब्रेरी आती, उनमें अभाव काफी रहता है, उसके ऊपर भी कुछ काम किया जाएगा? बिल्कुल काम किया जाएगा और आदमी उम्मीद के साथ ही आता है। आपने देखा हुआ जो बच्चे आए थे और उम्मीद लेके आए थे, उनकी समस्या का आपके सामने ही निवारण कर दिया था। तो ये उम्मीद आदमी की जगी रहनी चाहिए और बंदी रहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और उस पे मैं खरा भी उतरता हूँ। ये प्रभु की कृपा है, मेरे कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन जब प्रभु की नजर सीधी होती है और आप नेक नियति के साथ में काम कर रहे होते हैं तो काम अपने आप बनते हो। समय कम बचा है, चुनाव की तारीखों का जो घोषणा वो भी होने वाली है, समय काफी कम है, तो उसमें जो आपका, हम ये कहेंगे, लोगों के बीच जाना, आखिरी सवाल, लोगों के बीच में कैसे पहुंचेंगे ताकि जो पिछली बार से जो आपका वोटों का जो आंकड़ा है वो बढ़े? देखिए, लोगों के बीच में मैं पहले भी रहा हूं और आज भी रहा हूं और आगे भी रहूंगा। समय कोई कम नहीं है, क्योंकि समय उसके लिए कम होता है कि कोई लोग बीच में नहीं रहे, लोगों के लिए काम नहीं किया, तो आपके पास समय कम है। समय पूरा है। मैं तो कहता हूं कि चुनाव को बहुत ज्यादा देर ना करते हुए इसी महीने में ही करवा ले तो ज्यादा बढ़िया। इसी महीने में करा दिए तो खैर जो इलेक्शन कमीशन तय करेगा डेट कब आती है, लेकिन अब की बार देखना ये होगा कि राजनीति का जो दिल्ली की राजनीति में जो एक, हम ये कहेंगे कि मोड़ आना है, और जो लोगों के बीच में जो नेता जो पहुंचेंगे, कि लोग उनको कितना प्यार देते हैं, ये तो वक्त बताएगा, और ऊंट किस करवट बैठता है ये तो समय पर निर्भर करता है। लेकिन
दिल्ली की राजनीति में गर्मी बढ़ना लाजमी है। राजेश खत्री, बाहरी दिल्ली, रिठाला विधानसभा।